हाय गाइस, तो CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन, हिंदी में बोलते हैं डाटा संचरण, को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो लेक्चर पहला पार्ट है इस चैप्टर का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाना है। तो वहाँ पर आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर विजिट करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर सीरियल से लगे हुए मिल जाएंगे। तो गाइस, चैप्टर नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन क्या होता है। और उसके बाद में जानेंगे व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाय गाइस, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हो द CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर एक चैप्टर की तरह पहले जो चैप्टर का नाम है इसकी हिंदी मीनिंग समझते हैं और फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, डेटा को हिंदी में क्या कहते हैं? डेटा को बोलते हैं सूचना। क्या कहते हैं? सूचना या इन्फॉर्मेशन। तो डेटा को सूचना बोलते हैं, या डेटा को हम आंकड़े भी बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं इसको। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो डेटा को आंकड़ा भी बोलते हैं और सूचना भी बोलते हैं। और जो टर्म कम्युनिकेशन आया है, तो ये कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचरण। अब ये संचरण क्या होता है? तो संचरण को हम फ्लो से भी समझ सकते हैं। जैसे एक वायर में करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है? उसमें करंट का कम्युनिकेशन होता है। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पर एक सर्किट है और नीचे हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है, ये हमारा बल्ब लगा हुआ है। तो इस सर्किट में क्या होता है? इस सर्किट में करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तभी हमारा ये बल्ब जलता है। कम्युनिकेशन का मतलब फ्लो, बहाव, बहता है। तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब डेटा का संचरण, जिसमें डेटा को बहाया जाता है, डेटा का फ्लो होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटा किसे कहते हैं? डेटा हम इंफॉर्मेशन को कहते हैं। क्या? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना। या डेटा हम किसको बोल सकते हैं? डेटा हम रिकॉर्ड को बोल सकते हैं। जैसे हमारा कोई फ़ोटो हो सकता है, इसके अलावा वीडियो हो सकता है, इसके अलावा ऑडियो हो सकता है। तो ये जो कुछ भी होते हैं ना, यही सारा हमारा डेटा होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब जैसे हमारा कोई फाइल हो सकता है, इसके अलावा कोई फोल्डर हो सकता है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये हमारा डेटा होता है, इसी को हम बोलते हैं कि हमारा डेटा है। अब आपको पता है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो डेटा 0 और 1 की फॉर्म में होता है। 0 और 1 जिसे हम बाइनरी कोड, बाइनरी नंबर, या इसको पल्स भी बोलते हैं, या इसको हम डिजिटल सिग्नल भी बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो डेटा टर्म क्या होता है, आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसके बाद में हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजना। ऑलराइट इज, तो इसे ही बोलते हैं कम्युनिकेट करना। तो गाइस, ऐसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संचरण, यानी किसी का फ्लो होना। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है और एक ये दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है। अब ये डेटा कम्युनिकेशन को अच्छे से समझने के लिए हम इस तरीके से मान सकते हैं। तो यहाँ से कुछ डेटा निकलता है और इस कंप्यूटर के अंदर डेटा आता है। ये हमारा A कंप्यूटर है, ये हमारा B कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर से डेटा को जब इस कंप्यूटर में भेजा जाता है, या इस वाले कंप्यूटर से डेटा को जब इस वाले कंप्यूटर में भेजा जाता है, तो इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक लाने का जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को हम डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता है, तो उसे भेजने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है, उस सिस्टम को बोलते हैं कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब ये डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे आता है? ये वायर के थ्रू आ सकता है, ये वायर के थ्रू आ सकता है, और वायरलेसली भी आ सकता है। यानी कि ये दो तरीके से डेटा को आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हो। एक तो वायर की सहायता से, किसी तार की सहायता से, और दूसरा आप उसको वायरलेसली भेज सकते हो, या कहे तो किसी वेव के फॉर्म में भेज सकते हो। तो डेटा को वायर के थ्रू भेजने के लिए 3 केबल्स होते हैं। एक होती है हमारी कॉक्सियल केबल, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक होती है हमारी कॉक्सियल केबल, एक होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल, एक होती है फाइबर ऑप्टिक केबल, और एक होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल। तो गाइस, एक तो होती है हमारी कोएक्सियल केबल, एक होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल, एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इन केबल्स का इस्तेमाल करके आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेज सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन कैसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है।
तो गाइस डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है या उसको प्राप्त किया जाता है। तो जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ये कंप्यूटर है ए और इसके साथ में एक दूसरा कंप्यूटर है, इसको हम बोल देते हैं बी। अब यहाँ पर ए कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर है इसको बी कंप्यूटर में स्टोर करना है, इसमें भेजना है। तो इसके लिए आप किस तरीके से भेजेंगे, आप किसी न किसी मीडियम की सहायता से ए कंप्यूटर को बी कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद आप उसमें डेटा को भेजेंगे। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आप चाहें तो किसी केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो आप किसी वेव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारी जो सैटेलाइट वेव्स होती हैं या माइक्रोवेव्स होते हैं। तो वायरलेसली भी आप डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हो। तो डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी आवश्यक हैं, तभी हम डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहली क्या होनी चाहिए, पहले हमारे पास एक सेंडर होनी चाहिए, एक सेंडर होना चाहिए। दूसरा हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा हमारे पास रिसीवर होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद में चौथा क्या होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो आपके पास ये चार चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है सेंडर, अब ये सेंडर क्या होता है, तो सेंडर उस मशीन को कहते हैं, उस कंप्यूटर को कहते हैं जो अपने डेटा को किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे पास एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, तो इस वाले कंप्यूटर के डेटा को हमें इस वाले कंप्यूटर में भेजना है। तो ऐसे में हमारा ये वाला जो ए कंप्यूटर है इसको हम बोलेंगे ये सेंडर है। क्या है ये हमारा सेंडर है। सेंडर का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है, ठीक है। तो सेंडर इसे कहते हैं। अब ये जो बी कंप्यूटर है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये रिसीवर है। रिसीवर क्यों है, क्योंकि ये ए कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करता है। तो सेंडर उसे बोलते हैं जो डेटा को भेजता है, रिसीवर उसे बोलते हैं जो डेटा को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। अब जो सेंडर होता है ये रिसीवर तक डेटा को कैसे भेजता है, ये किसी न किसी मीडियम की सहायता से डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना आवश्यक है, तभी आप डेटा को भेज सकते हो। अब यहाँ पर जो चौथा टर्म आया है प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, प्रोटोकॉल आपने इंटरनेट में पढ़ा होगा, सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल। यानी कि प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों का समूह होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है और उन्हीं नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे रूल्स के सेट होते हैं। तो आई होप आपको डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में मिली जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए 10 CS वाला पर एक बार जरूर से विजिट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।